तो भगवान शिव का असली स्वरूप करुणा का स्वरूप है। और आपको मैं निवेदन कर दूं, इस समाज में, इस संसार में जितने भी ज्ञानी ध्यानी जन या ऋषिगण या सन्यासीगण समाज की सेवा में उतरे हैं, अब विवेकानंद जी जब समाधि का सुख ले लेते हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि दुनियादारी में भटके। वो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा है, तीनों येष्णाएँ खत्म हो जाती हैं किसी भी संत की, किसी भगवत पुत्र की, भक्त की। उसे दुनिया में प्रवृत्ति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से परिपूरित है। कोई लोक चाहत उतनी नहीं है, अलौकिक चाहत पूर्ति होगी तो लोक चाह बहुत नहीं बचती फिर। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि ऋषि संतगण, भगवत पुत्र जो हैं, सब के सब समाज में आ करके काम करते हैं, ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और सही दिशा में प्रवृत्त कराते हैं सबको। क्यों पढ़ने में पढ़ने की जरूरत है उनको? रहें, अपना तपस्या करें, अपने लिए पुण्य कमाएं और अपना मोक्ष पद पाएं। लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भक्ति का उदय जब अंतस्थ में होता है, हृदय में होता है, तो स्वाभाविक हृदय में करुणा जागती है और अंदर की करुणा फिर धकेलती है संसार की ओर कि बढ़ो तुम संसार की ओर। तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस शक्ति का, इस सिद्धि का, इस ऊर्जा का सदुपयोग हजारों और लाखों की संख्या में पड़े हुए दुखी लोग जो हैं उनके लिए करो, उनके लिए सुख का कारण बनो, उनके लिए खुशी की वजह बनो। उनका उद्धार भी होना चाहिए। न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। सनातन परंपरा का कोई सिद्ध, कोई भक्त, कोई संत, जब मैं संत कहूँ तो आप मत सोच लेना कि जो टीवी पे आते मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम पर तो आप गालियाँ देते हो। असली संत को खोजोगे तो टीवी पे नहीं मिलेगा आपको। कहाँ से आएगा टीवी पे? वो टीवी भी तो एक बीमारी है ना, बीमार नहीं होता संत। तो आपको मैं निवेदन कर दूं, संत जो भगवत पुत्र है, भगवान की गोद में, चाहे जहां भी रहे, भगवान की गोद में है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उनका जो विशुद्ध भाव है, जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है, वो क्या है? जरा, न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। भगवान से वो प्रार्थना करते कि प्रभु आपकी कृपा है, जो सिद्धि, जो शक्ति, जो तपस्या का फल मुझे आप दे रहे हो, तो तब के फल के रूप में मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बहुत बड़ा कोई राजपाट, कोई सिंहासन मिल जाए, हैं, सत्ताएं मेरे हाथ में हों। आजकल तो गुरु लोग इसलिए ज़्यादा बड़े गुरु बनना चाहते हैं क्योंकि बाद में उन्हें नेता बनना है। समस्या और बीमारी और है। आजकल गुरुओं का और नेताओं का बड़ा बढ़िया गठजोड़ होता है। तो फिलहाल मैं उस दिशा में नहीं जाता, वो सब आप जानते हो। जो शुद्ध संत और शुद्ध भक्त है, साधक है, वो प्रभु से कहता है कि न तो हम कामये राज्य, मेरी कामना नहीं कि मुझे राज्य का बड़े से बड़ा सुख मिल जाए, न स्वर्गम, नहीं चाहता मैं स्वर्ग का सुख भी, न पुनर्भवम, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष भी। हे प्रभु, केवल एक ही इच्छा है, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। एक ही कामना है कि इस धरती पे जितने दुखों से पीड़ित जो मनुष्य हैं उनके दर्द की दवा बन जाऊं, उनका समाधान हो जाऊं। खुद मैं बीमार रहूं लेकिन दूसरे के दर्द की दवा बनानी मुझे आ जाए। ये एक विशुद्ध भाव किसी भगवत पुत्र का होता है, क्योंकि हृदय की करुणा उसे धकेलती है, कहती है चलो जाओ, तुम्हारा इंतजार कोई कर रहा है। समाज में बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो संत गण, भक्तगण, भगवत पुत्र जो हैं वो समाज के अलग अलग कोनों में जाकर और अपने
तरह से संभालते हैं समाज को, पीड़ित दुखी जनों को संभालते हैं।